सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं OR सब्जेक्ट, दैट इज ऑपरेशन एंड रिसर्च, है ना। तो अभी इसको ORT भी बोलते हैं, ऑपरेशन रिसर्च एंड टेक्निक्स। तो उसके हम लोग LP मॉडल फॉर्मुलेशन की प्रॉब्लम्स देख रहे थे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। तो बेसिक प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर्मुलेशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप पहले जाओ, स्टेटमेंट पढ़ लेना, है ना। यहाँ पे भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं अभी। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में? कंपनी हैज 3 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, है ना। 3 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है। कौन से? वेविंग, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग, है ना। with capacity to produce 3 different types of cloths, है ना, namely suitings, shirtings and woolens, है ना, yielding the profit of Rs 2, 4 and 3, है ना, per meter, है ना, respectively. 1 meter suiting requires 3 minutes in weaving, है ना, 2 minutes in processing and 1 minute in packing. Similarly, 1 meter of shirting requires 4 minutes in weaving, 1 minute in processing and 3 minutes, while 1 meter woolen requires 3 minutes in each department. 3 minutes in each department मतलब वेविंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग तीनों में भी 3 मिनट उसको लगेगा, है ना। इन ईच डिपार्टमेंट इन अ वीक, है ना, वीकली बता रहा है अभी। वीक का ये यहाँ पे हम लोग को डाटा दे रहा है। इन अ वीक total run time of each department are 60, 40 and 80 hours of weaving, processing and packing department respectively. देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है ना। अब यहाँ पे कितने ऑपरेशंस बोला है उसने? वेविंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग। 3 ऑपरेशंस बोला है ना। कौन से? वेविंग, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग, है ना। तो 3 ऑपरेशंस बोला है, तो यहाँ पे रिसोर्स एंड कंस्ट्रेंट आ जाएगा, है ना। और इधर क्या आएंगे? नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ जाएंगे ना। तो अभी सब में पहले यहाँ पे क्या आएगा? वेविंग, है ना, फिर आएगा प्रोसेसिंग और उसके बाद आएगा पैकिंग, है ना। तो तीनों प्रोसेस आ जाएंगे और उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा प्रॉफिट। तो सब में पहला ऑपरेशन क्या है हमारा? वेविंग। तो यहाँ पे हम लोग वेविंग लिख देते हैं, वेविंग। उसके बाद सेकंड वाला ऑपरेशन क्या है हमारा? प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग लिख दो। अब देखो थर्ड वाला ऑपरेशन क्या है हमारा? पैकिंग, है ना। तो यहाँ पे पैकिंग आ जाएगा और पैकिंग के बाद लास्ट में क्या होता है हमारा? प्रॉफिट, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसा है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो क्या बोल रहा है? पर यूनिट लिखने से अच्छा पर यूनिट लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो पर मीटर लेंथ के लिए बोला है ना। पर मीटर लेंथ के लिए कैलकुलेशन दिया उसने सब, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रॉफिट पर मीटर लिखेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, है ना। अभी इसको टेबल को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो टेबल हमारा फॉर्म हो गया। अभी ऑपरेशंस, प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट हमारे 3 है। प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टल में आएंगे, रोज में आते हैं, और प्रोसेसेस कभी भी क्या आएंगे? वर्टिकल कॉलम में आएंगे, फर्स्ट कॉलम में आएंगे ना। अभी कितने प्रोडक्ट है हमारे? सूटिंग, शर्टिंग एंड वुलन्स, है ना। 3 प्रोडक्ट है। और अवेलेबल आवर्स जो है हमारे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे अवेलेबल मिनट्स लिखा है। तो आप लोग बोलेंगे अवेलेबल मिनट्स क्यों लिखा है? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ो, हर चीज प्रॉब्लम में रहती है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या बोला है? जो भी प्रोसेसिंग टाइम है वो प्रोसेसिंग टाइम तीनों प्रोडक्ट का किस में दिया है? मिनट्स में दिया है। देखो 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 3 मिनट्स दिया है ना। तो अब जब ये प्रोसेसिंग टाइम इनका मिनट्स में है, तो अवेलेबल जो भी हमको जो भी अवेलेबल टाइम की वैल्यू दी है वो भी किस में चाहिए? मिनट्स में चाहिए, क्योंकि एक ही यूनिट चाहिए थ्रू आउट, है ना। तो अभी सब में पहले इसको फिलअप कर लेते हैं हम लोग।
तो चलो प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और इसको फिलअप कर देंगे हम लोग। सब में पहले देखो क्या बोल रहा है, सब में पहला जो प्रोडक्ट है हमारा, the capacity to produce 3 types of different clothes suitings, namely okay, yielding the profit of 2, 4 and 3 per meter respectively, है ना। देखो RS 2, 4 और 3 बोला है ना। शूटिंग के लिए कितना है, RS 2 पर मीटर, है ना। और शर्टिंग के लिए कितना है, शर्टिंग के लिए है RS 4 पर मीटर, और वुलन्स के लिए कितना है, वुलन्स के लिए है RS 3 पर मीटर। Okay. अब इसके बाद देखो और क्या बोला है हम लोग को, रिस्पेक्टिवली 1 मीटर शूटिंग रिक्वायर्स 3 मिनट इन वेविंग, है ना। 1 मीटर शूटिंग, अभी शूटिंग का बोल रहा है 3 मिनट इन वेविंग। वेविंग में कितना लग रहा है उसको, 3 मिनट्स लग रहे हैं शूटिंग को, है ना। और प्रोसेसिंग में कितना लग रहा है, 2 मिनट इन प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग में इसको 2 मिनट लग रहे हैं, है ना। और पैकिंग में कितना लग रहा है, देखो 1 मिनट इन पैकिंग, है ना। और पैकिंग में कितना लग रहा है इसको, पैकिंग में 1 मिनट लग रहा है। ये शूटिंग का खत्म हो गया। अब शूटिंग के बाद देखो, शूटिंग के बाद देखो सेकंड हमारा क्या है, सिमिलरली 1 मीटर ऑफ शर्टिंग रिक्वायर्स 4 मिनट, है ना। 1 मीटर ऑफ शर्टिंग रिक्वायर्स 4 मिनट इन वेविंग, 4 मिनट इन वेविंग एंड 1 मिनट इन प्रोसेसिंग, 1 मिनट इन प्रोसेसिंग, और 1 मिनट प्रोसेसिंग के लिए लग रहा है, और 3 मिनट्स इन पैकिंग, है ना। और पैकिंग में कितना लग रहा है, 3 मिनट्स, राइट। और उसके बाद देखो while 1 मीटर वुलन रिक्वायर्स 3 मिनट इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब तीनों के तीनों डिपार्टमेंट में वुलन को क्या लग रहा है, 3-3 मिनट लग रहा है। मतलब वेविंग में भी 3 लग रहा है मिनट, प्रोसेसिंग में भी 3 मिनट लग रहा है, और पैकिंग में भी 3 मिनट है, और उसका प्रॉफिट भी 3 मिनट है, 3 रुपीज है पर आवर, है ना। अब देखो, अब अवेलेबल मिनट्स, है ना, अवेलेबल मिनट्स जैसा वेविंग, है ना। अब देखो यहाँ पे लास्ट में दिया आपने को क्या बोला है, इनिशियल इन अ वीक, मतलब एक वीक के लिए टोटल रन टाइम ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर 60, 40 एंड 80 आवर्स, है ना। 60, 40 एंड 80 आवर्स, मतलब हमको आवर्स में दिया है टाइमिंग, एक वीक में कितना घंटा मिल रहा है वो दिया है। लेकिन हमको किस में चाहिए, हमको मिनट्स में चाहिए, है ना। हमको किस में चाहिए, मिनट्स में चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है, वेविंग के लिए 60 आवर्स मिल रहे हैं हम लोग को, है ना। तो 60 आवर्स, तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 इंटू 60 मिनट हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद वेविंग के बाद प्रोसेसिंग के लिए कितना घंटा मिल रहा है अपने को, 40 घंटा मिल रहा है एक वीक में, ना। तो 40 आवर्स मतलब मिनट में करेंगे तो इंटू 60। उसके बाद 80 आवर्स मिल रहा है पैकिंग के लिए, पैकिंग के लिए 80 आवर्स मिल रहा है इन अ वीक, तो इंटू 60 कर दो, मिनट में मिल जाएगा वैल्यू, है ना। हाँ, तो अभी ये इंटू 60 कर देंगे, मिनट्स में सब वैल्यू मिल जाएगी। चलो अभी हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को इक्वेशंस बनाना है ना। अब यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है, देखो लास्ट में, प्रॉब्लम के लास्ट में यहाँ पे बोला है फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू फाइंड द प्रोडक्ट मिक्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्या करना है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हमको क्या करना है, बढ़ाना है ना। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपल मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, समझ में आ गया हम लोग को। अब देखो x1, x2, x3 लेना है अपने को ना। x1 क्या रहेगा, x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, ऑफ शूटिंग, है ना, प्रोड्यूस इन अ वीक, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर वीकली प्रोडक्शन ऑफ शूटिंग भी लिख सकते हैं, है ना। कुछ भी लिखो चलेगा। वीकली प्रोडक्शन ऑफ शूटिंग, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ वीक ऑफ शूटिंग, है ना। और शूटिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ वीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, आपके हिसाब से वर्ड लिख सकते हो आप, है ना। सेकंड x2 किसके लिए रहेगा, शर्टिंग। अब शर्टिंग के कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं एक वीक में, वो लिखना है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंपली में वीकली प्रोडक्शन ऑफ शर्टिंग। उसके बाद x3 क्या रहेगा, x3 मतलब एक वीक में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, किसके, वुलन्स के, है ना। तो वीकली प्रोडक्शन ऑफ वीकली प्रोडक्शन ऑफ
वुलन्स, है ना। तो x1 x2 x3 मिल गया अपने को। इतना सारा कंस्ट्रेंट देने के बाद, इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ मिनट होने के बाद, तीनों प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तीनों भी प्रोडक्ट, तो उसके बावजूद कितने प्रोडक्ट बनेंगे एक वीक में? शूटिंग के कितने बनेंगे? x1 बनेंगे, शर्टिंग के कितने बनेंगे? x2 बनेंगे, और वुलन्स के कितने बनेंगे? x3 बनेंगे। ये तीनों चीजें हम लोग को मिल गई। अब देखो, अब हम लोग मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा अपने को? वो होता है z, है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा? देखो, शूटिंग पे 1 मीटर ऑफ शूटिंग पे हम लोग को कितना मिलता है? 2 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है ना। तो ऐसे कितने बनने वाले शूटिंग के प्रोडक्ट? कितने बनने वाले? वीकली प्रोडक्शन ऑफ शूटिंग कितना है? x1 है। तो वन सिंगल पे कितना है? 2 रुपीज का प्रॉफिट है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा वीक में? 2 इंटू x1, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू x1। अब ऐसे ही शर्टिंग के लिए देखो, शर्टिंग पे 1 मीटर ऑफ शर्टिंग पे कितना प्रॉफिट है? ₹4 का प्रॉफिट है ना। तो ऐसे कितने शर्टिंग बनने वाले वीक में? x2 बनने वाले। तो टोटल कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 4 इंटू x2, है ना। तो प्लस 4x2। उसके बाद देखो वुलन्स के ऊपर कितना प्रॉफिट है हमारा? 3 रुपीज का प्रॉफिट है पर यूनिट, है ना। 3 रुपीज मिलेगा अपने को 1 मीटर ऑफ वुलन्स पे, है ना। तो ऐसे कितने वुलन्स बनने वाले एक वीक में? x3 बनने वाले। तो x3 इंटू 3 हो जाएगा ना। तो प्लस क्या हो जाएगा? 3x3, है ना। तो ये बन गया इक्वेशन हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट विथ मिक्सिंग ऑफ दिस 3 प्रोडक्ट्स, है ना, विद दिस कंस्ट्रेंट्स, या फिर विद दिस लिमिटेशंस बोलेंगे हम लोग, लिमिटेशन ऑफ टाइम, है ना। तो अब ये हो गया होल प्रोडक्ट्स के लिए विथ प्रॉफिट, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। अब कितने प्रोसेस है अपने पास? वेविंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग, 3 प्रोसेस है ना। तो 3 प्रोसेस के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस हम लोग को मिलेंगे, है ना। अब ये 3 इक्वेशंस कौन से मिलेंगे देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा अपने को वेविंग प्रोसेस के लिए। अभी वेविंग प्रोसेस जो है वो शूटिंग डिपार्टमेंट कितना ले रहा है मिनट? वहां पे 3 मिनट्स ले रहा है ना। तो शूटिंग डिपार्टमेंट को लग रहा है 3 मिनट 1 मीटर के लिए, है ना। और वीकली प्रोडक्शन कितना है उसका? x1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इंटू x1 एक वीक के लिए। प्लस देखो, वेविंग के लिए शर्टिंग का डिपार्टमेंट कितना ले रहा है? 4, है ना। 4 मिनट ले रहा है वेविंग में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। अब अभी शर्टिंग कितने बनने वाले हैं एक वीक में? x2 अमाउंट ऑफ बनने वाले। तो इंटू x2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद वुलन, है ना। वुलन्स जो प्रोडक्ट है हमारा, वो वेविंग डिपार्टमेंट में कितना टाइम ले रहा है? 3 मिनट ले रहा है पर मीटर के लिए। ऐसे कितने बनने वाले वीक में? x3 बनने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू x3, है ना। अब ये पूरा जो टाइम बनेगा, अब ये पूरा का पूरा क्या है? टाइम है ना। तो अब ये पूरा जो टाइम रहेगा वो टाइम कितना होना चाहिए? 60 आवर्स से कम होना चाहिए, है ना। और उसको हम लोग मिनट में लिखेंगे। 60 इंटू 60 मतलब क्या हो जाएगा? वो 3600, है ना। तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, है ना। ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 60 इंटू 60 लिख दो, या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन लिख दो 3600, है ना। कितना होना चाहिए? 3600 मिनट से के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल मिनट कितने हैं? 3600 मिनट ही है एक वीक में। उससे ज्यादा है क्या? नहीं है। तो इसके लिए लेस देन और इक्वल्स टू आएगा। अब उसके बाद देखो, सेकंड वाला प्रोसेस क्या है हमारा? प्रोसेसिंग, है ना। अब प्रोसेसिंग के लिए शूटिंग के लिए कितना मिनट लग रहा है? 2 मिनट। ऐसे कितने प्रोडक्ट बनने वाले शूटिंग के? x1, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x1 प्लस प्रोसेसिंग में शर्टिंग डिपार्टमेंट कितना लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है ना। ऐसे कितने शर्टिंग के प्रोडक्ट बनने वाले? x2। तो 1 इंटू x2 मतलब यहाँ पे सिंपल x2 आएगा सिर्फ, है ना। उसके बाद वुलन के कितने प्रोडक्ट बनने वाले? वुलन को कितना लग रहा है? 3 मिनट लग रहा है प्रोसेसिंग में, है ना। और वुलन के कितने प्रोडक्ट बनने वाले? x3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू x3। अब ये पूरा का पूरा जो टाइम है, ये पूरे टाइम का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू और लेस देन 40 आवर्स, है ना। तो 40 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा? 40 आवर्स मतलब कितना मिनट हो जाएगा? 6 होता है 24, है ना। 2400, है ना। तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2400 मिनट्स, है ना। 2400 मिनट के बराबर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, है ना। अब लास्ट वाला जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा पैकिंग के लिए बनेगा। देखो पैकिंग, अभी पैकिंग में शूटिंग को कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है। ऐसे कितने बनने वाले शूटिंग के प्रोडक्ट? x1।
तो 1 इंटू x1 मतलब सिंपल x1 आएगा प्लस, अब शर्टिंग पैकिंग के लिए शर्टिंग को कितना मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है 1 प्रोडक्ट के लिए। ऐसे कितने प्रोडक्ट है x2, तो 3 इंटू x2 3x2 प्लस, देखो अब वुलन को पैकिंग के लिए कितना लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। ऐसे कितने प्रोडक्ट है वुलन के, x3 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू x3 है ना। और ये जो पूरा का पूरा टाइम है इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 80 आवर्स है ना, कितना 80 घंटे से कम होना चाहिए टाइम। अब इसको मिनट में लिखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 48 है ना, 4800 मिनट्स है ना। 4800 मिनट से ये टोटल टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए है ना। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों इक्वेशंस हम लोग को मिल गए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए है ना। तो समझ में आया प्रॉब्लम, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू।